एस्ट्रोलॉजर हैं आशुतोष वार्ष्णेय जी, उनसे जानते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है, वैज्ञानिक तौर पर इसका क्या महत्व है। देखिए, इसका इतना बड़ा वैज्ञानिक महत्व है जिसके कारण यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू mc², एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बस एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपने जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, उसको परिवर्तन करना है, उसका कन्वर्जन करना है, क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है। आज के दिन से कल्पवास प्रारंभ होता है, महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म हमारा भाग्य होता है, जो हम इस जन्म को लेके यहाँ पर प्रारब्ध कर्म को लेके उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, हम सब क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, यानी कि दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। तो जो हम दान करते हैं उससे हमारे धन की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, जो हम जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उससे मन की शुद्धि होती है। जैसे त्रिवेणी है, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। इस प्रकार से तन मन धन जब हम तीनों यहाँ पर अर्पण करेंगे, त्रिवेणी के आगे नतमस्तक होंगे, तो जो उसका जो प्रभाव होता है उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसका वैज्ञानिक आधार है। हम लोगों ने कई कुंभ के डेटा कलेक्ट किए हैं, एक बुक भी लिखी है, हॉरोस्कोप एंड स्टेथोस्कोप। तो उसका ये प्रभाव है कि जैसे हम लोग टॉनिक पीते हैं और ताकत की कोई दवाई लेते हैं, तो उसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गंगा जी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हैं। तो जो यहाँ त्रिवेणी संगम पे स्नान करता है, देखिए इतनी कड़ाके की सर्दी है और हम और आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ किसी को जुकाम नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये गंगा की शक्ति है इस तट पे। ये अक्षय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र का मतलब यहाँ पर कोई भी हम कर्म करेंगे तो वो अक्षय हो जाता है। जैसे आजकल क्लाउड टेक्नोलॉजी में हम लोग का डेटा सेव होता है, तो ये जो जन्म जन्मांतरों का वो जो है, वो भी भगवान की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग का डेटा सेव हो रहा है। और मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे। तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क में पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आशुतोष वार्ष्णेय जी जो एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने बताया कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आपके पास मैं आ रही हूँ, लेकिन एक बार कोई भजन सुनाना चाहेंगे गंगा मैया? राम जी के मेरे झोपड़ी के राम आ जाएंगे मेरे राम जी के जो आ जाएंगे। राम आगे है, राम आगे हैं, हमारे कुंभ मेले में भगवान आगे हैं। ये भगवान हर हर गंगे। हेलो, हम राजस्थान से, मेरा नाम विकास पटेल है और हम गंगा जी को जय प्रकार करने के लिए आए सो हर हर गंगा। अच्छा ठीक है, महिलाएं भी है हमारे साथ, आप कुछ सुनाना चाहेंगी क्या? हर हर गंगे, यहाँ नाले से बोलो हर हर गंगे। एक बार योगी बाबा की जय हो, हमारे योगी बाबा की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। तो देखिए किसे एक और आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए इस बार 144 साल बाद ये कुंभ पड़ रहा है, महाकुंभ जिसको कहते हैं, तो इसका क्या महत्व है? क्योंकि स्टार्स के तौर पर अगर देखा जाए, ग्रहों के तौर पर अगर देखा जाए, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, इसका महत्व बताने के लिए पहले हम लोग देवासुर संग्राम की चर्चा करेंगे। उस समय जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत निकला था, उस समय के जैसे ग्रह योग हैं उसके समकक्ष ग्रह योग बने हैं। ये बृहस्पति की चाल से निर्धारण होता है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, तो 12 वर्ष पश्चात इस बार वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित हो गए हैं। तो जब एक शिखा, बातचीत जारी रखिएगा, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, देखिए युवाओं के लिए कहा जाता है वो जब ट्रिप्स बनाते हैं तो कहीं हिल स्टेशन जाते हैं। आप देखिए वेस्ट कल्चर से जो इंस्पायर्ड युवा है वो बदल रहा है, वो सनातन धर्म को समझ रहा है। कहाँ से आप? हम लोग यही प्रयागराज के ही हैं, लोकल ही है यहाँ पे। और अभी हमारे सारे इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब ग्रुप ने हम लोग आए शूट कर रहे थे वगैरह। तो पहले तो गंगा मैया की जय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रयागराज के जो भी वासी हैं और जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको हमारे प्रयागराज के महाकुंभ को लेके काफ़ी कुछ बातें यहाँ चल रही हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी देख सकते हैं कितनी भीड़ आ रही है यहाँ पे, श्रद्धालु नहाने आ रहे हैं बाहर से। और ये हमारे मौनी अमावस्या पे और ज्यादा भीड़ रहेगी, जिसमें कल नहीं, मतलब मौनी अमावस्या जो मेन स्नान। हाँ। और इतनी भीड़ के साथ साथ अभी देख पा रहे हैं कि प्रयागराज की जो भी अभी
यहाँ पब्लिक आ रही है, कितने मतलब श्रद्धालु आप पीछे देख सकते होंगे, कितने श्रद्धालु नहाने आ रहे हैं। और जो मौनी अमावस्या पे भीड़ आएगी वो इसकी 2-3 गुनी रहेगी। देखिए अपनी भाषा में कह रहे हैं, अभी ये ट्रेलर है और भी ज्यादा। हाँ, अभी पूरी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी इतने में ही नहीं है सब कुछ, अभी बहुत कुछ होना है। अच्छा, ये कह रही थी मुझे भी कैमरे में ले लो, क्या कहना चाहती हैं आप? हम भी बिहार से आए हैं और प्रयाग नहाने आए हैं। आज पुष का पूर्णिमा है। क्या मनोकामना लेकर आई है? अरे मनोकामना लेकर आए कि हम लोग सब श्रद्धालुओं से मिले जुले और अपना दृश्य देखे। और भजन आता है आपको? भजन तो है, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हो गया, हरे राम। और बताइए आप लोग, अब क्योंकि कल भी यहाँ पर अमृत स्नान होने वाला है, तो कल को लेकर क्या तैयारी? तैयारी तो बहुत जबरदस्त लग रही है। कल के लिए हम सोचे कि आज ही शायद शाही स्नान होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा गलत हो गए, कल ही है। तो कल भी हम लोग प्रगति, आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो बेहद खास है कि जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, और आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ पहुंच गया है कि आज पौष पूर्णिमा के दिन लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरा घाट आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों से भरा हुआ नजर आएगा, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पर शिकायतें भी है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो चेंजिंग रूम है वो नहीं लगाए गए हैं। प्रयागराज नमस्ते त्रिवेणीयम माधवम सोम भारद्वाजम चवास्की वंदे छठम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम तुम राजा सर्वतीर्थानाम जगत पिता याचिताम तीर्थ मेदेहि तीर्थराज प्रयागराज नमस्तुते। ओम हरि ओम विष्णु विष्णु ब्रह्म तीव्रावी सिद्धाराह कल्पे जम्बो दीपे वृतखंडे आर्यावर्ते मासानाम मासे पौष पौष पूर्णिमायां पूर्णतिथौ चंद्रवासे शुक्ल पक्षे। गोत्र आपका? भारद्वाज गोत्रोत्पन्न। अपना नाम ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो भी की जा रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, और टीका का भी अलग अलग रंग होता है। यानी अगर आप वैष्णव से जुड़े हुए हैं तो सफेद रंग का टीका आपको लगाया जाएगा, और अगर आप सन्यासी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए जो पीला टीका है वो रखा जाता है। दोनों ही टीका में अंतर होता है। अब जो मंत्र पढ़ा गया है उसका मैं मतलब पूछ लेती हूँ। महाराज जी, आपने जो अभी मंत्र पढ़ा उसका मतलब क्या है? बेटा, उसका मतलब ये है जो संकल्प लेते हैं अपना वो संकल्प पूर्ण करने के लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है। आज जो आप ये टीका लगा रहे हैं इसमें मैं 2 रंग के देख रही हूँ, एक सफेद और एक पीला। जी, ये एक बेटा भस्म है, शिव भस्म है, एक अष्टगंध है। अरे बस सर, हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं स्नान करने के बाद वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ये जो कुशाएं हैं वो कुशाएं भी आपके पास रखी गई, इन सबका आज क्या महत्व है? बेटा, इस कुशे का बहुत बड़ा महत्व है। ये वो शास्त्र है कि इससे सबकी बैतरणी पार हो जाती है, समझ गए? बिना इससे बैतरणी पार होने वाला नहीं है इस कुशे। पूजा के वक्त पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बताएं इसके बारे में। ये बस ऐसे ही, बस श्रद्धा द्वारा अपना इस्तेमाल कीजिए। श्रद्धा ही सबसे बड़ा पूर्ण है। और आज पौष पूर्णिमा है, बहुत सारे लोग यहाँ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। पौष पूर्णिमा का महत्व क्या होता है शास्त्रों में? देखिए, पौष पूर्णिमा यानी आज से पूर्ण होगा। आज से संकल्प ले लीजिए 1 महीने के लिए कि हमको अब स्नान करना है, ठीक है? और वो ये आपका पूर्णवासी तक पूर्ण हो जाएगा। ये पूर्णवासी से पूर्णवासी तक चलेगा 1 महीने। इसीलिए कहा जाता है कि जो कल्पवासी आते हैं वो आज के दिन से स्नान करना शुरू कर देते हैं, आज के दिन से कल्पवास करते हैं, और दिन में 3 बार गंगा का स्नान करके जो स्नान करने के बाद पूजा पाठ होते हैं उसमें भी भाग लेते हैं। हमारे साथ हमारे